गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में जानने की कोशिश करी थी जनन की विधियों के बारे में। ठीक है, अलैंगिक जनन और आपका लैंगिक जनन, आखिर ये क्या होता है आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह गया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। और आज के वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जानने वाले हैं पौधों के बारे में, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो गाइस हम यहाँ पे एक नए वर्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कायिक अंग। आखिर ये क्या होता है, तो इसको हम लोग जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो इस होता क्या है कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक पौधा है या फिर आप देखेंगे एक पेड़ हो गया या फिर एक पौधे, तो उसमें मूल पाई जाती है, आपका तने भी पाए जाते हैं, पत्तियां भी प्रेजेंट होती हैं, उसमें पुष्प भी होते हैं। तो ये सभी आपके कायिक अंग कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? आपके कायिक अंग कहलाते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। मूल, तने, पत्तियाँ से जो हमें नए पौधों की सृष्टि होती है, जो नए पौधे हमें मिलते हैं, वो कायिक अंग कहलाते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है, और कायिक अंग के कारण ही हमें नए पौधे की सृष्टि यहाँ पे हो पाती है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ आ रहा होगा। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि क्या कायिक अंग से हमें पौधे मिल पाएंगे, तो आपका क्या आंसर होगा? यस, बिल्कुल मिल पाएंगे, डेफिनेटली वो हमको मिल पाएंगे। कायिक अंग से नए नए पौधे हमें मिल पाएंगे। ठीक है, उससे नए नए पौधों की सृष्टि होती है, इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब गाइस हम यहाँ पे जानेंगे कि ये आखिर जनन अंग होता क्या है। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं पिक्चर में भी, ओके, वीडियो में आप लोग सभी लोग देख पा रहे हैं। तो आखिर ये होते कौन है? ठीक है, और ये पौधों में कहाँ रहते होंगे, कहाँ छिप जाते हैं ये लोग? ठीक है, ये कहाँ छिप जाते होंगे, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है। अब आप इसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जानने की कोशिश करनी है आपको, और आप देखेंगे कि पौधों में जनन का जो जनन अंग के रूप में जो भी कार्य करता है, ठीक है, वह है आपका पुष्प। कौन कार्य करता है जनन के रूप में? पौधों में कौन कार्य करता है? तो वह है आपका पुष्प। अब पुष्प पादप में जनन अंग का कार्य करता है। वास्तव में जो पुष्प होता है ना, वो पादप का जनन अंग ही कहा जाता है, और वो होता भी है। ठीक है, वास्तव में ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाए तो आपको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना है। आपको पता है कि अब हम यहाँ पे क्या जानने वाले हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे कायिक प्रबंधन के बारे में। ये क्या होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस होता क्या है कि हम कायिक प्रबंधन से नए पौधे की जो उत्पत्ति होती है, ठीक है, नए पौधे की उत्पत्ति सृष्टि कर सकते हैं। और जो कायिक प्रवर्धन का एक अलैंगिक जनन है, जिससे हम बीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसमें, और फिर भी उससे क्या होता है कि एक प्रकार का एक लैंगिक जनन है ये, जिसमें पादप के मूल, तने अथवा कली और जो मुक्कल, ठीक है, पत्ती को मुक्कल बोलते हैं, तो जैसे किसी एक तरीके से कायिक अंग द्वारा बनाया गया पादप प्राप्त किया जाता है, तो अतः उसको हम कायिक प्रबंधन कहते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि उसमें आपके जो प्रेजेंट होते हैं, मूल है, तने हैं, आपके पत्तियां हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कली हैं, पुष्प हैं, सारी बातें आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है, और मुझे ध्यान से सुनना भी आपको, जिससे कि आपके जो सारे पॉइंट डाउट सब क्लियर हो जाए। सो आपने देखा है, आप लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि गुलाब तथा चंपा, ठीक है, गुलाब, चंपा और आपका के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व सॉरी, ये सॉरी यहाँ पे मैंने हाँ, तो क्या है आपका यहाँ पे पर्व संधि से काटिए। तो इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे यहाँ पे ये हो गया आपका, तो ये क्या हो रहा है कि ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है इसको काट दिया जाता है। देन इसके बाद ही आप यहाँ पे देखेंगे, इसको तो हमने काट देता है, काटने के बाद में ये फिर से यहाँ पे ऐसे आने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काफ़ी अच्छे से आपको समझ लेना है।
पर्वसंधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ पर पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को बर्तन या फिर कलम कहते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए, कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, नोट कीजिए कि जड़ मूल के निकलने और नई एक तरीके से काफ़ी अच्छे से इसकी सृष्टि होती रहती है। दूसरी ऊपर एक तरीके से काफ़ी इसमें आप देखेंगे और आप लोग यहाँ पे भी वीडियो में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पर्व संधि हो गया आपका और अक्ष से जुड़ी कलिका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कायिक कलिका के बारे में, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। तो आके ये क्या होता है, आइए इसको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो गाइस होता क्या है कि पत्तियों के कक्ष, पत्तियों के एक जो पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु, ठीक है, में भी कलिकाएं, कलिका मतलब मुकुल होता है। ये कलिकाएं अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं आपका कायिक कलिका कहलाती हैं, जैसे कि आप सभी लोग वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। उस जो होता है ना आपका कायिक कलिका में एक छोटा तना होता है और वह आपका अपरिपक्व एक तरीके से होता है और दूसरों का एक तरीके से जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दूसरों के ऊपर अध्यारोपित रहती है। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। क्या कर सकती हैं, कायिक कलिका जो कलिका हैं ये नए पादप को जन्म दे सकती हैं। आपको पता है कि कायिक कलिका का जो दूसरा शब्द है ना इसका, उसको हम आँख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आँख भी हम इसे कहते हैं। अब आँख क्या होता है, अब आँख आप सोचोगे आँख मतलब हमारी वाली आँख, नो नो नो, उसके बारे में तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आँख के बारे में, जो कायिक कलिका को बोलता है। ठीक है, उसका दूसरा वर्ड है। आप यहाँ पे देखेंगे, आपने देखा होगा कि आलू की जो आँख होती है, आलू में आँख जैसी एक रचना पाई जाती है। आइए उसको भी हम लोग आके देखेंगे कि आखिर वो कौन सी रचना होती है। आँख से नए नए पौधों का जन्म होता है। अदरक में भी कायिक कलिकाओं का एक तरीके से विकास होता है, उसमें भी नए पौधे की सृष्टि होती है। क्या होती है, नए पौधे की उसमें सृष्टि होती है। ये है आपका, ठीक है, क्या है, ये आपका कायिक कलिकाएं हैं और यहीं से इसकी नए पौधे की सृष्टि होती है। आप लोग यहाँ पे भी देख पाए ना, अभी मैंने आपको बताया था ना आँख, तो ये है आपका, इसमें ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए ना गाइस, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लेना। तो आप अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपका बायोफिल्म जो होता है कि एक तरीके से पत्थर चट्टा में पानी के किनारे गर्त की कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा में गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती हैं। कुछ पादपों की जड़ें, मूल भी एक तरीके से नए पादपों को जन्म दे सकती हैं, लाइक शकरकंद और आपका जो डालियाँ होता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ लेना है। आई होप काफ़ी अच्छे से आज की वीडियो में जो भी टॉपिक मैंने आपको बताए काफ़ी अच्छे से आपको समझ आए होंगे। अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाए ना, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। मैं बार बार आपसे यही रिपीट करती हूँ, बट कोई नहीं, अगर आप लोगों को डाउट रहता ही नहीं है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप मुझे बता दिया करें थोड़ा सा कि हाँ, वीडियो में आपको सब कुछ काफ़ी अच्छे से समझ आ तो रहा है ना, क्योंकि फिर ऐसा रहेगा कि मैं अपने मन में कोई डाउट ना रखूँ आप लोगों के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में, ठीक है, तो आप उसे मुझे बताएं, दैन मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी, एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।